नमस्कार, मैं राहुल शाह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल एक प्रकार की मिसाइल है जो ध्वनि की गति से काफ़ी अधिक गति से यात्रा करती है, जिसे आमतौर पर मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी अधिक गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। मैक 1 समुद्र तल पर लगभग 343 यानी 343 मीटर्स पर सेकंड यानी 1125 फीट प्रति सेकंड है और ऊंचाई और तापमान के साथ भिन्न हो सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को बेहद तेज और गतिशील बनाया गया है, जिससे पारंपरिक रक्षा प्रणाली के लिए उन्हें रोकना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वे उन्नत प्रणोदन प्रणालियां जैसे स्क्रैमजेट इंजन या अन्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रमुख लाभ में लक्ष्यों के लिए कम प्रतिक्रिया समय, बढ़ी हुई परिचालन सीमा और दुश्मन की रक्षा को भेदने की बढ़ी हुई क्षमता शामिल है। हालांकि उनका विकास और तैनातीपूर्ण महत्वपूर्ण तकनीकी और इंजीनियरिंग चुनौतियों भी पेश करती हैं। कई देश सैन्य और रणनीतियां दोनों उद्देश्यों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकियों का सक्रिय रूप से काम कर रहे थे या उनका परीक्षण कर रहे थे। कृपया ध्यान दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल विकास की स्थिति तब से विकसित हो सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल के कौन कौन से पार्ट्स हैं यानी कौन कौन से भाग हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जटिल प्रणालियों के साथ जुड़ा हुआ है, जिनमें से उनकी उच्च गति और गतिशीलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न घटक शामिल होते हैं। हालांकि विशिष्ट डिजाइन और घटक मिसाइल और उपयोग की गई तकनीक के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइल के कुछ सामान्य हिस्से दिए गए हैं। वे हिस्से हैं वॉरहेड। वॉरहेड मिसाइल का पेलोड है और इसका डिजाइन मिसाइल के इच्छित उद्देश्य पर निर्भर करता है, चाहे वह पारंपरिक या परमाणु हमलों के लिए हो। मार्गदर्शन प्रणाली सटीक लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों से लैस हैं। ये सिस्टम लक्ष्य को नेविगेट करने और उसका पता लगाने के लिए सेंसर का उपयोग करते हैं, जैसे जड़त्वीय नेविगेशन सिस्टम, जीपीएस और कभी कभी स्टार ट्रैकर। प्रणोदन प्रणाली प्रणोदन प्रणाली हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक महत्वपूर्ण घटक है। हाइपरसोनिक मिसाइलें अक्सर विशेष इंजनों का उपयोग करती हैं, जैसे स्क्रैमजेट इंजन या अन्य उच्च गति प्रदान करने की तकनीक। ये इंजन अत्यधिक उच्च गति पर कुशलतापूर्वक काम करते हैं, जिससे मिसाइलें हाइपरसोनिक वेग से यात्रा कर सकती हैं। नियंत्रण सतहें हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुश्मन की रक्षा से बचने और सटीक लक्ष्यीकरण के लिए अपने प्रक्षेपथ को समायोजित करने के लिए अत्यधिक कुशल होने की आवश्यकता है। नियंत्रण सतहें जैसे पंख या अन्य वायुगति सतहें मिसाइल के उड़ान पथ का नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संरचनात्मक घटक मिसाइलों की संरचना को हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान उत्पन्न तीव्र गर्मी का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। उच्च तापमान को झेलने में सक्षम सामग्री जैसे उन्नत सिरेमिक या मिश्रित सामग्री का अक्सर उपयोग किया जाता है। थर्मल सुरक्षा हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान उन्नत तीव्र घर्षण और गर्मी को देखते हुए मिसाइल को जलने से बचने के लिए थर्मल सुरक्षा आवश्यक है। इस सुरक्षा में विशेष गर्मी प्रतिरोधी सामग्री या शीतलन प्रणाली हो सकती है। ईंधन और प्रणोदक हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने इंजन की शक्ति देने के लिए ईंधन या प्रणोदक की आवश्यकता होती है। प्रणोदन प्रणाली के प्रकार के आधार पर इसमें उच्च गति को उड़ान के लिए अनुकूल तरल या ठोस इंजन शामिल हो सकते हैं। एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स संचार, डाटा प्रोसेसिंग और समग्र कार्य क्षमता को सक्षम करने के लिए सेंसर, संचार प्रणाली और प्रसंस्करण इकाइयां सहित विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक घटकों को मिसाइल में एकीकृत किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विशिष्ट डिजाइन और घटक देश मिसाइल के उद्देश्य और इसका विकास में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट तकनीक के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी में प्रगति के समय के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल को डिजाइन और घटकों में बदलाव हो सकता है। यह काम किस प्रकार करता है? हाइपरसोनिक मिसाइल की संरचना में
कई जटिल और पारस्परिक संबंधित प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। विशिष्ट डिज़ाइन और उपयोग की तकनीक के आधार पर विवरण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे काम करती है इसका एक सामान्यकृत अवलोकन यहाँ पर दिया गया है। लॉन्च मिसाइल को आमतौर पर विमान, जहाज या ज़मीन आधारित लॉन्चर जैसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। बूस्ट चरण में मिसाइल तेजी से चढ़ने और ऊंचाई हासिल करने के लिए अपने प्रारंभिक प्रणोदन प्रणाली पर निर्भर करती है। इस चरण में मिसाइल को वांछित गति और ऊंचाई तक ले जाने के लिए पारंपरिक रॉकेट मोटर्स का उपयोग शामिल हो सकता है। क्रूज चरण एक बार जब मिसाइल एक निश्चित ऊंचाई और गति तक पहुंच जाती है तो यह क्रूज चरण में स्थानांतरित हो जाती है। इस चरण के दौरान एक हाइपरसोनिक मिसाइल निरंतर हाइपरसोनिक गति मैक 5 या उच्चतर प्राप्त करने के लिए अपने विशेष प्रणोदन प्रणाली अक्सर एक स्क्रैमजेट इंजन पर निर्भर करती है। मार्गदर्शन और नेविगेशन उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली जिसमें जड़त्वीय नेविगेशन, जीपीएस और अन्य सेंसर शामिल हैं, लगातार मिसाइल की स्थिति की निगरानी करते हैं और सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए इसके प्रक्षेप पथ को समायोजित करते हैं। गतिशीलता मिसाइल पर नियंत्रण सतहें जैसे पंख या उपयोग उसके उड़ान पथ में तेजी से समायोजन करने के लिए किया जाता है। यह गतिशीलता मिसाइल को दुश्मन से बचने में मदद करती है। मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर एक सटीक मार्ग बनाए रखता है। थर्मल सुरक्षा हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान उत्पन्न होने वाले तीव्र गर्मी के लिए प्रभावी थर्मल सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च तापमान का सामना करने के लिए डिजाइन की कई सामग्रियां या गर्मियों को खत्म करने के लिए सक्रिय शीतलन प्रणाली का उपयोग शामिल होता है। लक्ष्यीकरण और होमिंग जैसे कि मिसाइल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है, मार्गदर्शन प्रणाली सटीक लक्ष्यीकरण के लिए प्रक्षेप पथ को परिष्कृत करती है। कुछ मिसाइलें में होमिंग सिस्टम भी होता है, कैपेबिलिटीज होती हैं जो उन्हें सक्रिय रूप से लक्ष्य की तलाश करने और उसका ताला लगाने की अनुमति देती है। वारहेड विस्फोट यदि मिसाइल वारहेड से सुसज्जित है तो लक्ष्य तक पहुंचने पर वारहेड में विस्फोट हो जाता है। वारहेड का प्रकार और इसकी विस्फोटक क्षमताएं मिसाइलों के इच्छित उद्देश्यों पर निर्भर कर सकती है, चाहे वह पारंपरिक या परमाणु हमलों के लिए हो। मिशन का अंत अपने मिशन को पूरा करने के बाद मिसाइल या तो स्वयं नष्ट हो जाती है या मिशन की विशेषताओं और उद्देश्य के आधार पर निष्क्रिय हो जाती हैं। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास और संचालन में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां और इंजीनियरिंग समाधान शामिल है। निरंतर हाइपरसोनिक गति प्राप्त करना महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है और सामग्री, प्रणोदन प्रणाली और मार्गदर्शन प्रौद्योगिकियों को हाइपरसोनिक उड़ान की चरम स्थिति का सामना करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया जाना चाहिए। विभिन्न देश सैन्यों और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकियों पर सक्रिय रूप से शोध और विकास कर रहे थे। कृपया ध्यान दें कि तब से प्रगति हुई है जब से इन देशों ने सोचा कि अब हमें ऐसा मिसाइल बनाना चाहिए जो कि बहुत ही तेजी के साथ आक्रमण कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल के पीछे विज्ञान क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल के पीछे विज्ञान में अत्यधिक उच्च गति प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें आमतौर पर मैक 5 यानी कि गति से 5 गुना के ऊपर से गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास में शामिल कुछ प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रौद्योगिकियाँ दी गई हैं। वायुगतिकी हाइपरसोनिक उड़ान में ध्वनि की गति से भी अधिक गति से पृथ्वी के वायुमंडल के माध्यम से नेविगेट करना शामिल है। इन गतियों पर जटिल वायुगतिकी को समझना और प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। मिसाइल का वायुगतिकीय डिजाइन नियंत्रण सतहों सहित ड्रैग पर काम करना और प्रक्षेपवक को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलित करना है। प्रणोदन प्रणाली यानी प्रोपल्शन सिस्टम पारंपरिक रॉकेट इंजन हाइपरसोनिक गति पर कम कुशल हो जाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल अक्सर विशेष प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करती है, जैसे स्क्रैमजेट, सुपरसोनिक दहन रैमजेट यानी सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट्स या अन्य उन्नत इंजन। स्क्रैमजेट दहन से पहले आने वाली हवा को संपीड़ित करके संचालित होता है, जिससे निरंतर हाइपरसोनिक उड़ान को अनुमति मिलती है। पदार्थ विज्ञान हाइपरसोनिक उड़ान के दौरान उत्पन्न होने वाली तीव्र गर्मी के लिए अत्यधिक तापमान को सहन करने
में सक्षम सामग्रियों की आवश्यकता होती है। संरचनात्मक क्षति या विफलता को रोकने के लिए इंजीनियर सिरेमिक या थर्मल सुरक्षा प्रणाली सहित उन्नत सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। थर्मल प्रबंधन, हाइपरसोनिक गति पर हवा के साथ घर्षण से उत्पन्न गर्मियों का प्रबंधन करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। मिसाइल को ज़्यादा गर्म होने से बचने के लिए थर्मल सुरक्षा प्रणालियां और शीतलन तंत्र आवश्यक हैं। गर्मी को खत्म करने के लिए सक्रिय और निष्क्रिय शीतलन विधियों का उपयोग किया जा सकता है। मार्गदर्शन और नेविगेशन, सटीक लक्ष्यीकरण और उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन सिस्टम महत्वपूर्ण है। मिसाइल की स्थिति निर्धारित करने और आवश्यकता अनुसार उनके प्रक्षेप पथ को समायोजित करने के लिए जड़त्वी नेविगेशन सिस्टम यानी जीपीएस और अन्य सेंसर एक साथ काम करते हैं। उच्च गति और युद्धाभ्यास को ध्यान रखते हुए इन प्रणालियों को जल्दी और सटीक रूप से संचालित होना चाहिए। नियंत्रण और गतिशीलता, हाइपरसोनिक मिसाइल को दुश्मन की रक्षा से बचने और सटीक लक्ष्यीकरण के लिए अपने उड़ान पथ को समायोजित करने के लिए अत्यधिक कुशल होने की आवश्यकता है। नियंत्रण सतहें जैसे पंख मिसाइल के प्रक्षेप पथ में तेजी से समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD, हाइपरसोनिक गति पर मिसाइल के चारों ओर हवा का जटिल प्रभाव मॉडलिंग कंप्यूटेशनल गतिशीलता के माध्यम से हासिल की जाती है। इसमें मिसाइल की वायु गतिकी और थर्मल विशेषताओं को समझने और अनुकूलित करने के लिए परिष्कृत कंप्यूटर सिमुलेशन शामिल है। परीक्षण और सत्यापन, हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइन के प्रदर्शन को मान्य करने के लिए वास्तविक दुनिया का परीक्षण महत्वपूर्ण है। भवन सुरंग परीक्षण और उड़ान परीक्षण का उपयोग डेटा इकट्ठा करने और डिजाइन को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिसाइल हाइपरसोनिक परिस्थितियों में अपेक्षित व्यवहार करे। वारहेड प्रौद्योगिकी, वारहेड यदि मौजूद है तो इसमें विस्फोटक सामग्री, विस्फोट तंत्र और लक्षण भेद से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों का अपना सेट शामिल होता है। वारहेड तकनीक को मिशन के विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाता है, चाहे वह पारंपरिक या परमाणु हमलों के लिए हो। हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें वायुगति प्रणोदन, सामग्री विज्ञान, थर्मल प्रबंधन, मार्गदर्शन प्रणाली और बहुत कुछ में विशेषज्ञता या संयोजन होता है। हाइपरसोनिक उड़ान के अंतर्निहित वैज्ञानिक सिद्धांत जटिल हैं और इन क्षेत्र में प्रगति जारी है। चल रहे अनुसंधान और विकास परित्याग प्रयासों का उद्देश्य हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों का समाधान करना था। कृपया ध्यान दें कि इस क्षेत्र में और भी विकास होंगे। यह किन देशों के पास है? हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकियों के लिए विकास और परीक्षण में कई देश सक्रिय रूप से शामिल थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं का परिदृश्य तब से विकसित हुआ होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं का पीछा करने या रखने वाले कुछ देश शामिल हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। संयुक्त राज्य अमेरिका सक्रिय रूप से हाइपरसोनिक अनुसंधान और विकास में निवेश कर रहा है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हील HTV और डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी DARPA, टेक्निकल बूस्ट ग्लाइड TBG प्रोग्राम जैसे विभिन्न कार्यक्रम इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा रहा है। रूस ने एवेनगार्ड और किंजल सिस्टम सहित हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया है। ये मिसाइलें रूस में रणनीतिक हथियारों के आधुनिकीकरण प्रयास का हिस्सा है। चीन ने हाइपरसोनिक तकनीक के महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश में DF-ZF, जिसे पहले WU-14 के नाम से जाना जाता था, जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों का परीक्षण किया है और रणनीतिक और सामरिक दोनों उद्देश्यों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। भारत ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी में रुचि दिखाई है और अपने अनुसंधान विकास प्रयासों के हिस्से के रूप में परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSDTV इन परियोजनाओं में से एक है, जिनका उद्देश्य हाइपरसोनिक क्षमताओं को विकसित करना है। फ्रांस हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने में यूरोप सहयोगात्मक प्रयासों में शामिल रहा है। फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES, सेंट्रल नेशनल डी एटीट्यूड्स स्पेक्टिकल्स, हाइपरसोनिक उड़ान के अध्ययन पर केंद्रित परियोजनाओं का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया हाइपरसोनिक तकनीक से संबंधित अनुसंधान में भी लगा हुआ है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य साझेदार के साथ सहयोगात्मक प्रयासों का उद्देश्य हाइपरसोनिक क्षमताओं को आगे बढ़ाना है। यह उदाहरण ज्ञात हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम का या क्षमताओं वाले कुछ देशों पर प्रकाश डालता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास एक गतिशील और विकासशील क्षेत्र है, और यह भी बात जानना जरूरी है कि हाइपरसोनिक क्षमता के बारे में सभी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं की जा सकती है।